इसरो को लगा बड़ा झटका। क्या चंद्रयान 3 को हरा देगा लूना 25? रशिया अब भेजेगा अपना चंद्रयान लूना 25। मिशन को 11 अगस्त को करेगा लॉन्च। क्या हमारे चंद्रयान 3 से पहले चांद पर उतरेगा? जानते हैं इस वीडियो में। रूस से आई इस खबर को सुनते ही इसरो के वैज्ञानिकों के होश ही उड़ा दिए हैं। दरअसल रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोमोस ने कहा है कि लूना 25 सोयूज 2 फ्रिगेट बूस्टर पर लॉन्च होगा। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला लैंडर होगा। मिशन का मकसद सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। रूस करीब 50 सालों के बाद एक बार फिर अपने मून मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में है। रूस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि रूस 11 अगस्त को चांद के लिए अपना मिशन लूना 25 लॉन्च कर सकता है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई है। रूस इससे पहले 1976 में चांद पर मिशन लूना 24 उतार चुका है। इंडिया से 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। यह 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। वहीं रूस का लूना 25 इससे पहले ही चांद पर उतर सकता है। रोसकोसमोस ने कहा कि लूना 25 5 दिन में ही चांद पर पहुंच जाएगा। इसके बाद वह 5-6 दिन तक चांद की ऑर्बिट में रहेगा, फिर चांद पर उतरेगा। यानी इसका चांद पर उतरने का समय करीब करीब वही रहेगा या कुछ घंटे पहले का होगा। जब हमारा चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतरेगा, रूस की योजना यान को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने की है। इस चंद्र मिशन को लेकर रूस काफ़ी उत्साहित में है। रूस बोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से लूना 25 को लॉन्च करेगा। यह जगह मॉस्को से करीब 3450 मील यानी कि 5550 किलोमीटर पूर्व एक जगह में स्थित है। प्रक्षेपण स्थल के दक्षिण पूर्व में खाबरोवस्क क्षेत्र स्थित शख्सिस्तगी गांव को 11 अगस्त की सुबह खाली करा लिया जाएगा। गांव खाली कराने का कदम सावधानी के तहत उठाया जा रहा है। यह गांव उस अनुमानित इलाके में आता है जहां पर अलग होने के बाद रॉकेट के बूस्टर के गिरने की संभावना है। साथियों, जैसे कि इसरो के द्वारा बताई गई जानकारी के मुताबिक हमारे देश के चंद्रयान 3 का मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। तो आखिर लूना 25 का असली मकसद क्या है? दरअसल रोसकोमोस ने कहा है कि लूना 25 सोयूज 2 रॉकेट फ्रिगेट बूस्टर पर लॉन्च होगा और चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला लैंडर होगा। मिशन का मकसद सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करना एवं चंद्रमा की आंतरिक संरक्षा पर रिसर्च करना और पानी समेत दूसरी जरूरी चीज़ों की खोज करने से जुड़ा होगा। आखिर क्यों खास है ये मिशन? लूना 24 से अलग लूना 25 कई मायनों में खास हो सकता है। लूना 24 को सन 1976 में लॉन्च किया गया था। रिटर्न मॉड्यूल ने करीब 170 ग्राम चांद की धूल को हासिल किया था और इसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस पहुंचाया। हालांकि कुछ लोगों को इसकी सफलता पर थोड़ी आशंका है। अंतरिक्ष विज्ञानी व्लादिमीर सर्डिन ने अनुमान लगाया कि लून 25 मिशन की सफलता की संभावना 50% है। चंद्रमा के करीब पहुंचा चंद्रयान 3। साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराने के एक दिन बाद उसे ही इसके और नज़दीक पहुंचाने की कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसरो ने कहा कि वह इस तरह की अगली कवायद 9 अगस्त को करेगा। इसरो ने रविवार को एक ट्वीट में कहा कि अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के और नज़दीक पहुंचने की एक और प्रक्रिया पूरी कर ली है। इंजनों की रेट्रो फायरिंग ने इसे चंद्रमा की सतह के और करीब पहुंचा दिया। 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जा रही है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान को चंद्रमा के और नज़दीक पहुंचाने की अगली कवायद
9 अगस्त को भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच किए जाने का कार्यक्रम है। 17 अगस्त तक 3 और अभियान प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, जिसके बाद लैंडिंग मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर पर डी ऑर्बिटिंग कवायद की जाएगी। इसरो के मुताबिक यह 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। साथियों, कहा यह भी जा रहा है कि क्या लूना 25 चंद्रयान 3 से टकरा सकता है। साथियों, रूस के इस लूना 25 मिशन के अपडेट के बाद हर किसी के मन में एक सवाल चल रहा है कि अगर चंद्रयान 3 और रूस लूना 25 की रूस से आई रिपोर्ट के मुताबिक रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 भी चंद्रमा के उसी दक्षिणी हिस्से में लैंड करेगा जहां चंद्रयान 3 को उतारने की तैयारी है। जानकारों का कहना है कि चंद्रमा का यह दक्षिणी हिस्से में बर्फ हो सकती है। इस बर्फ का इस्तेमाल ईंधन, ऑक्सीजन और पीने के पानी के लिए हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के संकेत है और इससे वहां भविष्य में मनुष्य जीवन की संभावना बन सकती है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने कहा है कि अंतरिक्ष यान लूना 25 को चंद्रमा तक पहुंचने में कुल 5 दिन लगेंगे। फिर 5 से 7 दिन तक चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगाने के बाद वह चांद के दक्षिणी हिस्से में उतरेगा। लूना 25 की रवानगी और चंद्रमा पर उसके उतरने की टाइमलाइन चंद्रयान 3 की तिथि से टकरा सकती है, या यह भी हो सकता है कि लूना 25 उससे पहले ही चांद पर उतर जाए। अपने चंद्र अभियान के बारे में रोसकोस्मोस का कहना है कि दोनों अभियान एक दूसरे के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, क्योंकि दोनों की लैंडिंग की जगह अलग अलग है। उसने कहा है कि चंद्रयान 3 और लूना 25 एक दूसरे के लिए कोई खतरा नहीं है। चंद्रमा पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 2 सप्ताह तक रहेगा और उसकी सतह का परीक्षण करेगा, जबकि लूना 25 की अवधि पूरे 1 साल की है। एक सवाल और भी है कि जब रूस को पहले से पता था कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग एरिया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है, तो जानबूझकर रूस ने उसी एरिया को क्यों चुना? इसके पीछे की जानकारी अभी तक नहीं आई है। खैर, अब तो 23 अगस्त के दिन का इंतज़ार है, जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर लेगा। दोस्तों, ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।